हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण, लेकर हाजिर हूं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। आज अपने इस शो में हम दांतों से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल बातें, कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करेंगे। ध्यान दिया जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और इन्हीं सब बातों के लिए चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास और जानते हैं उनसे कि दांतों के लिए क्या है सही हेल्दी टिप्स। हमारे जो दांत हैं, ये दांत भी एक हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे और बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हम लोग जनरली ये देखा गया है कि जो जनरली पेशेंट्स हैं, उन लोगों की जो और बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी केयर तो बहुत वो अच्छी केयर करते हैं, लेकिन जो बॉडी के जो टीथ होते हैं उनकी जो केयर होती है उसके बारे में लोग इग्नोर करते हैं। तो मेरा सबसे पहले कहना तो यही है कि जो हमारे टीथ भी हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उनकी भी केयर नितांत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी केयर की। तो हमें जो अपनी जो टीथ हैं उनको भी एक और बॉडी के पार्ट्स की तरह कंपेयर करना चाहिए और उनकी भी केयर हमें प्रॉपरली करनी चाहिए। जो हमारे जो टीथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो बचपन में जो टीथ आते हैं हम लोग उनको मिल्की टीथ बोलते हैं, और जो बच्चों में जो टीथ होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं, जो कि 6 महीने से और 8 महीने से स्टार्ट होकर 6 साल तक आपके जो टीथ होते हैं वो मिल्की टीथ रहते हैं। 6 साल से हमारी जो स्टेज चालू होती है वो मिक्स डेंटिशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं, और परमानेंट टीथ का जो विकास है वो 13 साल तक हो जाता है, जिसमें कि हमारे पास 28 दांत आ जाते हैं। और जो 4 टीथ होते हैं जिसे हम लोग विजडम टूथ कहते हैं, वो 17 साल के बाद आते हैं, जिसको उसके बाद 4 टीथ हमारे विजडम टूथ आते हैं जिनका जो ग्रोथ होती है वो 17 साल के बाद होती है। तो टोटल हमारे जो होते हैं 32 टीथ हो जाते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं उनका जो मेन इम्पॉर्टेंस होती है खाने पीने में होती है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनका एक जो इम्पॉर्टेंट रोल होती है हमारे स्माइल में, हमारे फेस की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। साथ ही साथ इनका रोल स्पीच में भी होता है। जो भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, जो टीथ होते हैं एक बैरियर का काम करते हैं, और हमारे टीथ से जो हम जो मुंह से आवाज़ निकालती है, एक पर्टिकुलर आवाज़ निकलती है। बहुत सी बार अगर टीथ नहीं होते हैं और तो ऐसी अवस्था में जो हमारी स्पीच भी है वो भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो टीथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार देखा जाता है कि जो टीथ हमारे ख़राब हो रहे हैं, हम लोगों को इनिशियल स्टेजेस पर उसकी में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी अवस्था में कोई पेन हो, और पेशेंट बहुत सी बार ऐसी अवस्था में ये सोचता है कि हमें दर्द नहीं हो रहा है तो हमारे टीथ ओके हैं। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली टाइम्स क्या होता है कि जो कैविटीज़ होती है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, और इनिशियल स्टेजेस पर वो टीथ जो होता है सेंसिटिव नहीं होता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि कोई पेन का एहसास हो। इनिशियल स्टेजेस पर क्या होता है कि हमारे दांतों में जब कैविटीज़ होती है तो खाना फंसना बहुत कॉमनली देखा जाता है कि वहाँ खाना फंस रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट को उस अवस्था पर पेन हो। पेन जो होता है बहुत सी बार लेट स्टेज पे होता है। तो किसी भी तरह का अगर हमारे दांतों में खाना फंस रहा हो, या किसी भी वजह से हमारे दांतों में खून आ रहा हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो, तो ये अर्ली स्टेजेस होती हैं जहां हमें बेसिकली अपने टीथ को अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के अंतराल पर आपको अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएँ होती हैं जो कि हमें इनिशियली पता नहीं चलती है, जो कि हम रूटीन जो 6 मंथली हम अपना एक रूटीन चेकअप कराते हैं, डेंटल चेकअप, उसमें पता चलता है। तो एवरी 6 मंथ पे हमें चेकअप भी कराना चाहिए। और अगर ये जो छोटी छोटी कोई सिम्टम्स हमारे टीथ में आ रहे हैं या गम्स में आ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली हमें चेक कराना चाहिए। कीड़ा लगना, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कैविटी को जो हम लोग समझते हैं कि पेशेंट्स बहुत सी बार आते हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब कीड़ा लग गया है और कीड़ा निकलवाने आए हैं। तो मेरा कहना है सबसे पहले तो यह है कि कीड़ा कोई चलता हुआ कीड़ा नहीं है कि उसको निकाल दिया जाएगा। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल एक्टिविटी है जिसमें कि दांत डिके हो जाता है, एक होल हो जाता है, जिसको हम लोग समझते हैं कि आम भाषा में कीड़ा लग जाना। तो ऐसी अवस्था में बहुत सी बार दर्द होता है और बहुत सी बार दर्द नहीं भी होता है।
तो हमें अगर ये चीज़ पता चल रही है कि दांतों में कीड़ा लग गया या दांतों में कोई होल हो रहा है या कैविटी डेवलप हो रही है, तो उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही ट्रीट करना चाहिए। और ऐसी अवस्था में हमें अपने डॉक्टर से जाके, डेंटिस्ट से जाके हमें चेकअप कराना चाहिए, और ऐसी अवस्था में हमें उसमें फिलिंग से जो हमारा प्रॉब्लम है डिके का या कैविटी का, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। एज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर हमारी जो ओरल केयर है वो बहुत अच्छी हो तो एज फैक्टर उस पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। अगर हम बचपन से ही अपने दांतों की प्रॉपर केयर करें तो जो एज फैक्टर है हम उस पर काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। अगर हम एवरी 6 मंथ पे अपना रूटीन चेकअप करा रहे हैं, एवरी 6 मंथ पे हम लोग अपना क्लीनिंग करा रहे हैं, 2 बार ब्रश कर रहे हैं, टीथ में अगर इंटरडेंटल स्पेस पे अगर कुछ खाना फंस रहा है तो उसको अगर हम फ्लॉस से क्लियर कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, और कोशिश करें कि अगर हम एवरी मील्स के बाद भी ब्रश करते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे जो दांतों में जो डिके है या टीथ गिरने की जो प्रॉब्लम्स हैं या एज रिलेटेड, जैसे हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे दांतों में जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर हमें बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ओल्ड एज हो गई अब तो दांत गिरने हैं, दांत निकलवाने हैं और डेंचर पहनना, ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। हमारी ये सारी चीज़ें हमारी ओरल केयर पे बहुत डिपेंड करती हैं। तो हमारा जो अटेंशन होनी चाहिए ऐसी अवस्था में अपनी ओरल केयर्स पे होनी चाहिए, लेकिन ये कहकर बात नहीं टाली जा सकती कि अब तो बुढ़ापा आ गया भाई, अब दांत निकलवा लीजिए। ऐसा नहीं है। अगर आपकी ओरल केयर अच्छी है तो दांत आपके लाइफ टाइम तक आपका साथ देंगे। हम में से 90% लोगों को दांतों से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, लेकिन हम डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हमारी वही परेशानी एक बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन अगर हम अपने दांतों की साफ सफाई का ख्याल रखें और हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप कराएं तो दांतों की मेजर प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।